पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। अक्टूबर मंथ आपका लव रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। सो गाइस, ये रीडिंग है 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। ओके, सो मेष राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 of Pentacles, 9 of Swords, the Devil, 4 of Wands, 9 of Wands and bottom of deck है यहाँ पे 7 of Swords। ओके, सो मेष राशि हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर आपके लिए। और ये जो भी रीडिंग है, ये अभी जो मैंने कार्ड्स लिए हैं ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपकी एनर्जीज है, आपके एक्शन रिएक्शन होंगे, आपका क्या रहेगा। उसके बाद हम उनकी भी रीडिंग देखेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनका अगला एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा इन 10 दिनों में आपके लिए। ओके, आप अपने परिवार से कुछ राय मशवरा ले रहे हैं अपने खुद की पर्सनल लाइफ के लिए। हो सकता है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसलिए ये राय मशवरा ले रहे हैं क्योंकि आपने अपने जीवन का कम से कम अभी तक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आपने अपने करियर पे दे दिया है, अपने आप को सेट करने में, वेल सेटल्ड होने में और हर एक चीज़ अचीव करने में, चाहे वो आपका गुड फाइनेंस हो, एक अच्छा घर हो, सारी चीज़ों की जिसे कहते हैं ना कि आपने फुलफिलमेंट कर लिया है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये देखा जा रहा है कि अभी के टाइम पे आपको ये लग रहा है कि अब आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, लाइक एज अ फ्यूचर स्पाउस के बारे में अपने परिवार से आप बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रीज़न ये भी हो सकता है कि आप कुछ मतलब किसी को पसंद करते हैं और उनके बारे में आपको ये लग रहा है कि अपनी फैमिली में बोलना है कि नहीं बोलना है। इससे रिलेटेड आप अपने फ्रेंड सर्कल से भी गॉसिप कर सकते हैं, उनसे भी राय मशवरा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अपने परिवार में भी राय मशवरा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी चीज, जिस इंसान के लिए आप स्टेबल हैं, जिस इंसान के लिए आप बिल्कुल श्योर हो, उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उनके घर के आसपास से उनके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, आप पूरी तरीके से वो जानकारी हासिल कर रहे हो। और आपने बहुत अच्छे से इनको समय भी दिया है। हो सकता है आपने इन्हें मैक्स टू मैक्स, मुझे जो टाइम दिखाई दे रहा है 3 साल का आपका इनके साथ रिश्ता हो सकता है और अब आप इस रिश्ते में बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब एक स्टेबिलिटी की बात करना चाहते हैं, शादी की, मैरिज की बात करना चाहते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे, मुद्दों पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे डिसीजन भी काफ़ी अच्छा ही मिलेगा जो कि आप खुद से लोगे, अब अपने मन का करने वाले हो, मतलब लोगों की राय तो ले रहे हो लेकिन करोगे आप अपने मन का, मेष राशि। ठीक है, ये भी है। और दूसरी चीज, आप श्योर हो, इस इंसान के लिए आप श्योर हो, ये है आपकी तरफ से चीजें श्योर हैं। और आप कहीं ना कहीं बस चीजों को थोड़ा सा, होता है ना कि हम कोई भी एक्शन रिएक्शन जब भी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और ये कहीं ना कहीं काफी सही भी है। ओके, तो ये चीज़ें आप इस समय कर सकते हो, अपने फैमिली में अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो आगे, और इस चीज़ के ऊपर बातचीत भी हो सकती है। बट मैं आपको यही कहूँगी, इसका आउटकम की अगर मैं बात करूँ तो आउटकम में से आपको डरना नहीं है, चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। बस अपनी बातों को रखने का आपका तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। आपको खुद समझना है कि अपनी बात को आप कैसे रखें, किस तरीके से रखें। बाकी मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी गाइज, अगर हम खुद, जैसे मैं हूँ या फिर आप हैं या फिर कोई भी है, अगर कोई इंसान कोई भी चीज़ को ठान ले, चाहे वो करियर हो या फिर रिलेशनशिप हो, अगर वो ठान लेता है कि मुझे ये करना ही है तो डेफिनेटली वो करेगा। अगर वो किसी दूसरे की चीज़ों को सुन के अपने आप को डिसबैलेंस नहीं करता है, तो यहाँ पे आपके लिए भी यही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मतलब 2 से 3% लोगों के लिए ये भी है कि आपकी तरफ से चीजें सही हैं, समझिएगा। मतलब आपकी फैमिली ने अगर अग्रीमेंट दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो भाई, आपकी खुशी जिसमें उसमें हम भी खुश हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने हर एक चीज अपनी तरफ से मना लिया,
सारी चीजें ठीक कर ली, शायद सामने वाले उस चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इस वजह से आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, आपको ये लगेगा कि क्या ही हो रहा है। मतलब 1 से 2% लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से चीजें श्योर हो जाएंगी तो सामने वाले आपको अटका देंगे। मीन्स हो सकता है कि वो आपको इन 10 दिनों में स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में आपको अटका दें कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा सा सही समय नहीं है। इस चीज की वजह से आपको ये लगेगा कि शायद आपके पास टाइम कम है। हो सकता है आपने एक टारगेट सेट किया होगा अपनी लाइफ में, लाइक मैरिज के लिए, लाइक जैसे ये 2024 में ही शादी करनी है, अभी लास्ट टाइम पे ही करनी है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि होता है ना कि घबराहट सी हो रही है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बेचैनी सी होती हुई दिखाई दे रही है, आपको ये लगेगा। एक तो ये। अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइज, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, मैरिड भी अनमैरिड दोनों की बात कर रही हूँ। जो लोग मैरिड हैं सबसे पहले उनकी बात करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के रिश्ते में कुछ समय से बहुत ही आपका रिश्ता, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक हो गया है ना। रिश्ते में सिर्फ आप बंधे हो, लेकिन वो जो प्यार होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, वो नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है। रीजन इसके कई हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपके परिवार में अभी आपकी शादी काफी साल हो गई है या फिर कुछ ही समय हुआ होगा, तो आपको बच्चे में भी नहीं हो रहे हैं। एक तो वो इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा, हेल्थ इश्यूज बहुत रहती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तीसरा पॉइंट, आप लोगों की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उससे भी आप या तो आपके पार्टनर शायद सेटिस्फाइड नहीं है। एंड लास्ट वन जो पॉइंट दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मूड स्विंग से होते हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जीज, हर एक चीज में आपको ना 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 इस तरीके का आपको लगता है। मतलब डाउट वाली फीलिंग्स, निगेटिव फीलिंग्स, नकारात्मक चीजें आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से आपको ये इस समय पे ये लगेगा ना कि इस रिश्ते को खत्म ही कर दो। मतलब आपने अपने तरफ से कहीं ना कहीं ये ठान लिया है कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं होना है। रीजन क्यों आपने ठान लिया? क्योंकि आपने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, बट फिर भी कुछ रिकवरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी कि आप कुछ मतलब कि रेमेडीज लीजिए, अपनी चीजों को चेकआउट कराइए कि ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही हैं आपके लिए। बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ये रिश्ता आपका शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर बार बार आपके रिश्ते में आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले आपको यूज कर रहे हैं, या फिर आप खुद, ठीक है, आप खुद, आपको ऐसा लग रहा है कि आप शादी नहीं करना चाहते, आप बस एक एज अ रिलेशन में रहना चाहते हो, जब तक चीजें ठीक चल रही हैं चलने दो, बाद में आगे देखेंगे। मतलब आपको ये है, ऐसा है। तो कहीं ना कहीं आप खुद स्टेबल नहीं हो, क्योंकि शायद आपका भी जो पास्ट कोई रिलेशनशिप रहा है ना, पास्ट ट्रॉमा, वो उससे आप भी बहुत अच्छे तरीके से उबर नहीं पाए हो, जिसकी वजह से आपके भी मन में डर है कि शादी सही भी होती है कि नहीं होती है। तो ये भी विचार आपके मन में है। तो ये सारी सिचुएशन आपकी क्या है, कैसे, इसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। आपको जो भी सही लगे, किसी टैरो से, एस्ट्रो से, जो भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। अपने बारे में ये चीजें जानकारी ले सकते हैं कि क्या चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी या फिर ठीक होंगी। थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम आपका इस समय आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। मतलब कोई टॉक्सिक रिश्ता है जिसमें कोई एक रहना चाहता है, कोई एक नहीं रहना चाहता, कोई एज अ टेम्परेरी रहना चाहता है, और कोई बस इसी तरीके से। तो ये वाली सिचुएशन फेस करते हुए दिखाई दे रही है। सेपरेशन वाली कंडीशन आपके मन में बार बार आ रही है, डर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। किसी को मतलब इस तरीके से कि जैसे आप उनको अभी नए नए मिले हो, ठीक है। एक तो मैंने बोला सिंगल हो, और एक हो सकता है कि कुछ ही अभी समय हुआ है, 1 सप्ताह, 1 महीना, आप ऐसे लोगों को मिले हो। कैसे? किसी आप कहीं किसी जगह पे गए थे, कोई आपका एग्जाम्स था, कोई वेडिंग पार्टी थी, कोई पार्टी थी, सेलिब्रेशन था, वहां पे आप इनसे मिले हैं। या फिर आप हो सकता है किसी ट्रैवल के थ्रू, किसी कंपटीशन एग्जाम्स में प्रिपरेशन के दौरान, या फिर ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आप अगर किसी इंसान से मिले हुए हैं, तो इनके बारे में आप बहुत कम समय में बड़े श्योर हो गए हो। आप इनके साथ हो सकता है बहुत कम टाइम में, कुछ लोगों की जिसे कहते हैं ना कि इन्हें जाना नहीं, अभी एक ही महीने हुए हैं, एक ही सप्ताह हुए हैं, और इतने ही बहुत जल्द से आपकी इस इंसान के साथ
सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इन द सेंस मिलना हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा, बातचीत हो जाएगा, एक अच्छी फीलिंग्स, अच्छे वाइब्स आ जाएंगे, गुड बाउंडिंग बन जाएगी और इनके साथ आपकी चट मंगनी पट ब्याह भी होता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है इसी अक्टूबर में आप लोगों का रोका, सगाई और कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है और आपकी शादी भी इसी साल में हो जाएगी। मतलब जो सिंगल है उनके लिए भी रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस लग रहा है। अगर सिंगल है, आपकी किसी से बात नहीं हो रही है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका बन सकता है, या तो बहुत दूर से आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं आपकी शादी, या तो आप लोगों की जो भी शादी होगी ना, बहुत आप लोगों के बीच में डिस्टेंस दिखाई दे रहा है सिंगल। और जो लोग अभी कुछ ही समय से डेट वेट कर रहे हैं, लाइक 1 महीने 2 महीने से, कुछ सप्ताह से, तो आपके लिए हो सकता है 3 से 4 महीने में आपकी शादी बहुत जल्द दिखाई दे रही है मेष राशि। बात करते हैं उनके लिए जो लोग अपने करियर के लिए, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अपने घर परिवार से दूर हैं, कहीं अदर जगह पे हैं, तो वहां पे आप अपने बारे में ना सोच के, शायद आपकी एज, एक होता है ना कि हर एक इंसान की एक, हर एक चीज की एज होती है आज के समय में, जैसा कि लोग कहते हैं, हालांकि मैं ये सब नहीं मानती, बट हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए, आपके ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा करने के लिए, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके ऊपर है, सभी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आपने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने मतलब कि लाइफ के बारे में, अपनी खुद की खुशी के बारे में, अपने हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोचा। इस समय पे आप अपने बारे में सोचोगे। रीजन क्यों सोचोगे कि एक तो आप परिवार से दूर रह रहे हो सभी को खुशियों को पूरा करने के लिए, लेकिन आप सोचोगे कि आप क्या हो, आप कहाँ हो, मतलब आप अपने बारे में सोचने वाले हो। एंड लास्ट वन जो आपके लिए यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है, वो मैसेज ये है कि आपको ये लगेगा कि ये जो समय है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी काम है, जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी हैं, आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये सभी की होती है, लेकिन आपको ये लगेगा कि जैसे आपके हाथ से, आपके पास से समय निकलता जा रहा है और आपको बहुत कुछ करना है। टाइम की जो अहमियत होती है ना, वो आपको बखूबी पता है, इसीलिए आपको लगेगा कि लाइफ में समय बहुत कम है, जीवन में समय हमारे पास बहुत कम है। जो भी कुछ करना है जल्दी जल्दी करके सारी चीजों को निपटाओ और अपने लिए भी टाइम निकालो, जो भी कुछ करना है करो, नया सीखो। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स अगर आप किसी के साथ हैं, ओके, आप उनसे कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिश्ते को सही तरीके से शायद निभाना नहीं चाहते, या तो आप अभी इसके लिए मैच्योर नहीं हो, ये चीजें। तो अब हम देखेंगे आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए इस समय में क्या रहने वाला है। ओके, सेवन ऑफ कप, 5 ऑफ वैंड्स, 3 of swords, Queen of swords, Page of cup एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 6 of swords। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की। जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां क्या हैं। राशियां यहाँ पे हैं एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, उसके बाद वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, उसके बाद फायर साइन है, ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आपकी ही साइन है। तो चलिए बात करते हैं इनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सामने वाले का रिएक्शन ये रहेगा, अगर जो लोग आपको कई महीने से अटका के रखे हुए हैं, मतलब आप जब भी इनसे कमिटमेंट की बात करते हो, ये आपको कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें बोल देते हैं। मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि श्योर कोई भी बात नहीं बोलते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि ना ही हाँ ना ही ना, मतलब अटका के रखते हैं। तो ऐसे इंसान के लिए ये आप आखिरी मौका रखिए, मतलब क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है। मैं आपको बता रही हूँ श्योर, जो लोग आपको इस तरीके से अटका के रखे हैं, ये जरूर आपको ऑप्शन में लेके चल रहे हैं। आपके अलावा भी इनके पास और भी कोई है जिसको ये हो सकता है ये अपने लिए बहुत बेस्ट की तलाश कर रहे हैं कि कोई और बेस्ट मिल जाए, ठीक है। तो अगर ऐसे जो लोग कर रहे हैं तो पहले आप उनसे कट एंड क्लियर बात करिए और अपना हार्ड डिसीजन लीजिए। एक तो ये। दूसरा, जिनका मैंने बताया था कि ये इंसान हो सकता है कि आपकी तरफ से सारी चीजें क्लियर हो जाएं, लेकिन ये सामने वाले जो हैं आपको अटका दें। तो कहीं ना कहीं ये ना उड़ती हुई चीजों के ऊपर विश्वास रखते हैं और आप जो बोल रहे हो आपके ऊपर नहीं। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं मेष राशि जो आपके
बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, और आपके बारे में अगर कोई अगला उनसे कुछ कह देता है तो उसके ऊपर आप विश्वास कर लेते हैं और आपसे ये फाइट कर लेते हैं। इसी वजह से आपको हर्ट होता है और आपको हर्ट होगा इस समय पे, ठीक है। एंड कुछ लोगों का मैं बताना चाहूंगी कि आपके ये जो पार्टनर है, जैसा कि मैं बता रही हूँ, आपका टॉक्सिक रिश्ता जिन लोगों का है, मैरिड है या फिर जिनके रिश्ते में मतलब कहते हैं ना कि टूटने की कगार पे है, तो कुछ ऐसा है कि रिश्ता बहुत कम दिख रहा है कि अगर ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो चांसेस दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता। देखिए जो चीजें हैं मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, क्लियर बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं रीडिंग में शुगर कोटिंग नहीं करती, ओके। तो कुछ लोगों का मैं बोलना चाहूंगी मेष राशि की काफी स्ट्रांगली दिख रहा है कि रिश्ता हो सकता है। अगर ऑलरेडी आप टॉक्सिक रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता सेपरेशन की कगार पे दिख रहा है, टूट सकता है, जिसकी वजह से मतलब सामने वाले उतना नहीं है, ब्रोकन हार्ट बहुत है, लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा हार्ड दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ेगा। तो आप दोनों ही लोग शायद सेपरेशन की कंडीशन में दिखाई दे रहे हो। अब हम बात करेंगे उनके लिए, अगर कुछ लोगों की शादी ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुकी है, शादी की बात चल रही है, तो सामने वाला जिधर भी शादी की बात चल रही है उधर से उनकी मदर की तरफ से, कोई फीमेल फिगर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये दुविधा हो सकता है कि क्या शादी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, असमंजस में रहेंगे कि राइट डेट जो फिक्स्ड हुई है हो भी पाएगी कि नहीं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी है। एंड बात करेंगे उनके लिए, अगर आपको किसी ने झुकाया है, आपको किसी ने इंसल्ट किया है सामने वाले ने, तो ये उस चीज को रिग्रेट करेंगे, आपसे माफी भी मांग सकते हैं, और आपको जितना इन्होंने हर्ट किया उससे कहीं ज्यादा आपको प्यार भी दे सकते हैं, सम्मान भी दे सकते हैं। मतलब इनकी एक इनमेच्योरिटी वाली गलती हो सकती है और इस गलती को आपको कहा जा रहा है क्षमा करिए और लाइफ में इनको एक मौका दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि इनको वो रियल में, ये मन से दिल से उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसीलिए आप कंफ्यूज रहने वाले कि आप इन्हें माफ करो कि ना करो, इनके साथ आगे बढ़ो कि ना बढ़ो। एंड लास्ट वन मैसेज ये है सामने वाले जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको कहीं घुमाना चाहते हैं, कहीं आपके साथ ट्रिप पे जाना चाहते हैं, और अगर आप मैरिड है तो आप कुछ फैमिली लोगों की भी यहाँ पे ट्रिप बन सकती है घूमने की, ये भी है। और दूसरा, इनको थोड़ा सा शांति चाहिए, तो इनके साथ इस समय में मैं आपसे कहूंगी मेष राशि, अगर आपके पार्टनर है तो उनके साथ छोटी छोटी चीजों के ऊपर नोक झोंक ना करें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ही ज्यादा काम एंड पीस चाहते हैं, तो इनको थोड़ा शांति दीजिएगा, ओके। चलिए अब देख लेते हैं यूनिकॉर्न मैसेजेस आपको क्या गाइडेंस देते हैं एंजल की तरफ से। सोल सेटिस्फैक्शन, ऑनेस्टी एंड मैजिक। वाओ, तो भाई इतने खूबसूरत से कार्ड आए हुए हैं आपके लिए यहाँ पे यूनिकॉर्न की तरफ से। तो ये जो समय है ना कहीं मैंने पहले यहाँ पे बोल दिया कि शांत रहना चाहते हैं आपके पार्टनर, और आपको भी ये चाहिए कि उस शांति में, उस काम में उनका सपोर्ट करें। तो खुद भी शांत रहें, खुद भी पीस फील करें, और रिश्ते को जैसे भी चल रहा है वैसे आगे लेके जाएं। देखिए किसी भी रिश्ते में प्रॉब्लम कब होती है, जब हम अपनी चीजें सामने वाले को मनवाने की कोशिश करते हैं। अक्सर करके इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि आपकी सामने वाला क्यों नहीं सुन रहा, अपने मन की क्यों कर रहा, आपके हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। जिस दिन आप सभी लोग, हम सभी लोग ये करना बंद कर देंगे ना, तो कोई भी रिश्ता टॉक्सिक नहीं रहेगा। अपनी मनवाना बंद करिए, जो चीजें जैसे हो रही हैं होने दीजिए, लेकिन एक वो भी होता है ना कि कोई चीज ऐसी होती है ना कि ओवर हो रही है ना, अब जिसमें कि आपका रिस्पेक्ट नहीं है ना। अगर रिस्पेक्ट नहीं है, चीजें आपके साथ बार बार गलत की जा रही हैं, तो वहां पे बोलना है। ऐसा नहीं है कि वहां पे भी होने दीजिए, नहीं, सही गलत का तो भाई सभी को इतना तो ज्ञान होता ही है, तो वहां पे बोलना है। लेकिन हर एक जगह पे कहते हैं ना, हर एक जगह पे अपनी मनवाना, हर एक जगह पे ये ऐसे नहीं वैसे, तो वहां पे रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये करना अगर बंद कर देंगे तो शायद ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होंगी गलत, उल्टा सीधा होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ, शायद भगवान डिवाइन यही चाहते हैं। आपका सोल सेटिस्फाइड होगा, कुछ भी करेंगे। जैसे हो सकता है इस समय में आपको म्यूजिक बहुत अच्छा लग सकता है, आप अचानक से म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ काम कर सकते हैं, और किसी खुली जगह पे आपका घूमने का मन होगा, नेचर्स के साथ कनेक्ट होने का, हिल स्टेशन, पहाड़ी जगह पे, ऐसी जगह पे आपको घूमने का मन हो सकता है। एंड लोगों के साथ आपको ये लगेगा कि ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, खुद
खुद भी आप ऑनेस्टी दिखाएंगे और सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करेंगे, लोगों को इसके बारे में आप बता भी सकते हैं, ये भी है। अगर ये सारी चीजें होती हैं और एक आपके लिए यहाँ पे कुछ नया पोर्टल भी है, जैसे कि यहाँ पे मैजिक का कार्ड है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड चीजें कुछ हो सकती हैं और ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हो सकती है मेष राशि। सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं, चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके एक इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट करिए अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।